प्यारी साथ संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम जानेंगे इस ब्रह्म की जानकारी, परमात्मा का ज्ञान, इसकी जानकारी का नाम है। परमात्मा जानने योग्य है, ये निराकार रूप में सर्वव्यापक है। शस्त्र से काट नहीं सकता, वायु इसे उड़ा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। ये प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। ये सदैव स्थिर रहने वाली परम सत्ता है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञानता के अंधेरे में आत्मा को निकालकर परमात्मा के प्रकाश में ले आता है। प्रभु के नूर से प्रकाशित होकर जब आत्मा मानव जीवन को पूर्णतः संचालन करती है तो मानव जीवन सर्वोत्तम बन जाता है। प्रभु का नूर आत्मा को आनंद से भरपूर कर देता है और मानव का तन मन धन बुद्धि विवेक ज्ञानेंद्रियां एवं कामेंद्रियां सही दिशा की ओर जीवन के सफ़र को ले जाती हैं। सही मायनों में ये मानव अपने मूल अस्तित्व को पहचानने लगता है। जब तक प्रभु को देखा नहीं तब तक चाहे कितना भी प्रभु का यश कर लें, कितना भी इससे प्रेम का दावा कर लें, ये प्रभु हृदय में बसने वाला नहीं है। जैसे किसी औरत को बता दिया जाए कि उसके बेटे का नाम राधे श्याम है और उसे कह दिया जाए कि तू इसका ख्याल रख, इससे प्रेम किया कर। उस औरत के पास केवल नाम है, बच्चा नहीं, तो वह बताइए किससे प्यार करेगी, किसका ख्याल रखेगी। हाँ, जब उस औरत की गोद में बच्चा होता है तो सहज रूप में ही हर धड़कन में वो बस जाता है, उससे प्रेम भी अपने बच्चे के साथ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा को जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा केवल एक नाम है, तब तक इसकी ना तो तृप्ति होती है, ना ही इसे आवागमन के चक्कर से 84 लाख के आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलता है। सत्संगत मानव अक्सर लोगों से सुनता आया है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिससे मानव जीवन को बदलने की और जीवन व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकती है, जबकि ये सही नहीं है। हाँ, ज्ञान एक सहज जानकारी है। ज्ञान शक्ति का रूप धारण कर सकती है तब जब ये सही रूप में मिल जाए, उसके बाद सही रूप से जीवन में धारण हो जाए, तब ये विशाल रूप धारण कर इंसान को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है। तब ये परमात्मा से जुड़ जाता है तो इससे दूसरों के प्रति इसके भाव बदल जाते हैं। इस संसार से एक अलग ही रिश्ता जुड़ जाता है। वह लोगों से ईर्षा बैर मन में जो जितने भी विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और मानव के प्रति प्यार प्रेम मिलवर्तन सद्भावना भाईचारा जीवन में आ जाता है। वो समझ जाता है कि एक नूर सबके अंदर नर हो चाहे नारी हो। ब्रह्म ज्ञान एक उजाले का प्रतीक है। अज्ञानता अंधकार को स्पष्ट है कि जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ अंधकार छाया रहेगा। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। साथ संगत, ये ब्रह्म ज्ञान एक अमूल्य दात जो केवल सद्गुरु के द्वारा उनकी कृपा से उनके चरणों पे जाने से प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करके हमारा मन रोशन हो जाता है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं और हमारा जीवन निखर जाता है। मन से जिसमें तमाम अशुद्धियाँ ईर्ष्या नफरत द्वेष और पूर्वजों से चलाया आ रहा कर्मकांड पाखंड जो भरा पड़ा है इस मन में, सब दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। हमारी आत्मा शरीर में होते हुए ज्ञान से पूर्व छोटे दायरे में बिल्कुल छोटी सी सिमट कर रह गई थी, लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह दायरा विशाल हुआ
और आत्मा भी विशाल हो गई। जैसे अंधकार कमरे में अंधेरे में कोई वस्तु नज़र नहीं आती, परंतु जैसे ही प्रकाश हुआ सभी वस्तुओं का पल भर में बोध हो जाता है, इसी प्रकार आत्मिक प्रकाश से सभी संकीर्ण भावना समाप्त हो जाती हैं और जीवन में प्रेम का दायरा बढ़ जाता है और सबको अपना परिवार मानने लगता है। आत्मा विशाल ब्रह्म के साथ मिलकर विशाल हो जाती है। सत्संगत, हमें ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ज्ञान के बाद इसकी संभाल भी करना आ जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक ज्ञान की रोशनी प्रदान की, जिससे उसके मन में उपजे भ्रमों का नाश हुआ, अन्यथा वो अपने कर्तव्यों से भी विमुख होने लगा था। जब तक अज्ञानता का अंधकार कायम रहता है, इंसान भ्रमों और बंधनों से ही पड़ा रहता है। यही भ्रम और बंधन ठोकरों का कारण बनते हैं। साथ संगत, सूर्य के उदय होते ही अंधकार खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त मीराबाई ने जब ये ज्ञान, ये रोशनी पाई, तो कह उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साथ संगत, ये ब्रह्म ज्ञान सहज अवस्था में सद्गुरु के चरणों में जाने से प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसकी संभाल हो जाए। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो सद्गुरु की कृपा से हो जाती है, लेकिन इसकी संभाल करना बहुत कठिन है। जैसे जब बीज से पौधा अंकुरित होता है, तो धीरे धीरे पानी, खाद आदि सब उसमें देना पड़ता है और वो पौधा बड़ा हो जाता है, फूल, फल और छाया देने लगता है। ये सारे लाभ हमें तभी मिलते हैं जब हम पौधे को संभाल करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का बीज तो सद्गुरु ने हम पर दया करके हमारे अंदर डाल दिया, परंतु इसमें प्रफुल्लित होने के लिए सेवा, सुमरण, सत्संग करने की जरूरत होती है। जैसे जलते दीपक को हवा से बचाने के लिए दोनों हथेलियों से दीपक को ढक लेते हैं, इसी तरह ज्ञान रूपी दीपक को जब माया रूपी हवा बुझाने की कोशिश करती है, तो सुमरण रूपी हाथों से ढककर इसे बुझाने का और बुझने से बचाना होता है। जैसे धन प्राप्त होने के पश्चात इसकी संभाल पहले हम स्वयं करते हैं, इसे चोर डाकुए आदि से बचाते हैं, फिर यह धन सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सहायक होकर सिद्ध होकर हमारी संभाल करता है। इसी प्रकार भक्त पहले ज्ञान को मन में बसाते हैं, फिर इस निरंकार को मन में स्थिर करने और ये हमारा रक्षक बन जाता है। जैसे कोई नदी में डूब रहा हो और वो लकड़ी की बह रहे, साहतीर तो को पकड़ कर किनारे तक पहुंच जाता है। सब कहते हैं कि साहतीर ने इसे डूबने से बचाया, इसे संभाला, लेकिन साहतीर ने तो उसे तभी संभाला ना जब उसने खुद साहतीर को थामा। पहले उसने साहतीर को संभाला, फिर उसकी संभाल हुई। जिस भक्त के ज्ञान की संभाल की, उसकी अपनी ही संभाल होती है। जब ज्ञान हृदय में हो तो हर परिस्थिति में सहजता बनी रहती है। जितनी कोई वस्तु कीमती होती है, उतनी अधिक उसकी संभाल भी हो जाती है। ज्ञान की कीमत का यदि एहसास हो तो जीवन में चिंताएं नहीं, परेशानियां नहीं, केवल आनंद कायम रहेगा। सत्संगत, अगर हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिए और प्राप्त करने के बाद इसको हमने संभाला नहीं, ठीक उसी तरह जैसे एक हाथी जब तालाब में जाकर वही अपने सूंड से पानी भरता है और अपने शरीर को साफ कर लेता है, और साफ करने के बाद जब स्वच्छ हो जाता है, बाहर आता है, तो उसी सूंड से वही पानी जिससे लेकर वो साफ किया था, वही सूंड से वो बाहर का जो कचरा होता है, जैसे धूल होती है, उसको लेकर के वो अपने ऊपर डाल लेता है और फिर गंदा हो जाता है। कहीं साथ संगत, हमारी भी स्थिति तो ऐसी नहीं है क्या? हमने ज्ञान लेकर के इसकी जानकर जीवन में धारण किया? अगर किया तो आपको जानना ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे पता चले कि ज्ञान मेरे जीवन में ठहरा हुआ है और मैं इसका उपयोग कर पा रहा हूँ? साथ संगत, यदि आप ईर्ष्या, नफरत, द्वेष से
दूर हैं। आप भाई भाई लोगों को भाई भाई समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं, सबसे स्नेह रहते हैं। इसका मतलब आप परमात्मा के करीब हैं। परमात्मा की जो कृपा है आप पर बरस रही है। यदि आप नफ़रत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो आप जितना ये कर रहे हैं उतना आप इस परमात्मा से दूर हैं। आप दूर होते जा रहे हैं। साथ संगत ये बहुत बड़ी बात है, इस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने कर्म में ढालने की। साथ संगत एक बात मुझे याद आती है अपनी। मैं एक बार एक दुकान पे गया और सामान ख़रीदा, और जैसे ही मैंने सामान ख़रीदा उसको मैंने 1000 रुपये दिया और उसने पुनः मुझे 500 रुपये वापस कर दिया। तब मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब मैंने कहा, भैया आपने जो मुझे 500 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं वापस क्यों किए हैं। तब उसको दिमाग आया, अरे मैं तो सोचा था कि ये 500 का सामान था, लेकिन आपने 1000 दिया इसलिए मैंने वापस किया 500, लेकिन वो 1000 की ही चीज़ है। उसने वापस पैसा लिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप के अंदर इतना ईमानदारी कहाँ से आई, कैसे आई। और तभी मैंने उससे बताया कि मैं निरंकारी सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ। सत्संगत ये हमें हर पल सचेत करता है। अगर इस परमात्मा को हम अंग संग मान कर चलते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए आपको बुरे कर्म करने से जगह जगह पर रोकेगा, जगह जगह पर आपको सचेत करेगा। और अब आप इसकी अगर संभाल कर पा रहे हैं, इसको अपने साथ अपने एहसास मिला रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आपसे कभी कोई गलत नहीं होगा। यह परमात्मा की कृपा बरसेगी और आप जीवित होते हुए भी आप मुक्ति के हकदार हो जाएंगे। ये लोक तो सुहेला बनेगा ही, पर लोक भी आपका सुहेला बनेगा। साथ संगत वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में मुझे अवश्य